चलिए आज हम आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, नया सब्जेक्ट ही समझ लीजिए है। इसको हम बोलते हैं वेब डिजाइनिंग, है ना। अगर आप बीसीए कर रहे हो या फिर डिप्लोमा कर रहे हो या फिर ओ लेवल की तैयारी कर रहे हो आप या फिर एडीसीए पढ़ रहे हो, उसके लिए ये वीडियो आप देख सकते हो और आसानी से वेब डिजाइनिंग के जो आपके कोर्सेज है वो हो जाएंगे आपके कंप्लीट। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? HTML। ठीक है, HTML का पूरा नाम क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का पूरा नाम क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, इसका यूज हम किस लिए करते हैं? वेब पेज के स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए। यानी कि जो कोई भी वेब पेज है या फिर वेबसाइट है, उसका जो पहला पेज दिखता है, यानी कि पेज का सामने जो दिखता है, फ्रंट जो दिखता है, उस स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग हम लोग किससे करते हैं? HTML से। ठीक है, अब हम बात करेंगे उसके नेक्स्ट पॉइंट। ये हमें क्या क्रिएट करता है? अभी मैंने आपको बता भी दिया कि ये हमें क्या बनाता है? वेब पेज के स्ट्रक्चर को क्रिएट करता है। ठीक है, HTML जो है वो हमें वेब ब्राउजर पे कंटेंट कैसे डिस्प्ले होंगे वो बताता है या फिर वो दिखाता है। ठीक है, HTML में कई सारे टैग होते हैं, कई सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग और लिंक टैग। ये सब हमारे क्या है? टैग है। यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, या फिर समझिए ये हमारा एग्जाम्पल है। ठीक है, अब जब भी हम इसको डिफाइन करते हैं या फिर बताते हैं, तो सबसे पहले उसका टाइप बताते हैं। टाइप क्या है इसका? डॉक टाइप। फिर हम स्टार्ट करेंगे HTML को और इसको बोलते हैं, जैसे अगर इस तरीके से आपको लिखा हुआ दिख जाए तो इसको बोलेंगे स्टार्टिंग टैग। क्या बोलेंगे? स्टार्टिंग टैग। फिर उसके बाद आपको लिखना है हेड। ठीक है, उसके बाद आपको टाइटल को स्टार्ट करना है। टाइटल में क्या लिखना है? जो आपके डॉक्यूमेंट का टाइटल हो या फिर आप जो टाइटल देना चाहते हैं वो टाइटल के अंदर लिख लीजिए। फिर अगर आपको इस तरीके से दिख गया तो इसको बोलते हैं क्लोजिंग टैग। इसको क्या बोलते हैं? क्लोजिंग टैग बोलते हैं। ठीक है, अब हम हेड को क्लोज करेंगे, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे बॉडी को। अब आपको जो भी कंटेंट दिखाने हैं या फिर शो कराना है उसको किसके अंदर लिखते हैं हम? बॉडी के अंदर लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे H1 हमारा एक हेडिंग है, जो कि फर्स्ट हेडिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, और P यानी कि पैराग्राफ टैग या फिर एलिमेंट। ठीक है, अब हम बॉडी को क्लोज करेंगे, फिर उसके बाद किसको क्लोज करेंगे? HTML को। ठीक है, इस तरीके से हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। इसका जो एडिटर होता है वो क्या होता है? नोटपैड। इसका एडिटर क्या होता है? नोटपैड। आप इस प्रोग्राम को नोटपैड में लिख के जब आप फाइल को सेव कर रहे होंगे तो आपको उसका एक्सटेंशन नेम यानी कि उसका फाइल का जो टाइप होता है वो आपको क्या बताना है? .html। ठीक है, अब आपको लोकेशन, आपको जो भी देना है आप सेव करते टाइम उसका लोकेशन ले लीजिए या फिर आप इसको डेस्कटॉप पे रख दीजिए। जब आप इसको डेस्कटॉप पे रखेंगे तो इसका जो आइकन होगा वो कैसा दिखेगा? आपके सिस्टम में जैसा, मतलब जो भी आपके सिस्टम में वेब ब्राउजर होगा उसका ही आइकन दिखेगा। जैसे कि मान लीजिए किसी के सिस्टम में क्रोम है या फिर किसी के सिस्टम में ओपेरा है या फिर किसी के सिस्टम में एज जो हमारा वेब ब्राउजर होता है अगर है तो उसी के आइकन में वो दिखेगा। अब उस आइकन पे आपको क्या करना है? माउस का डबल क्लिक करिए या फिर राइट क्लिक करके उस पर ओपन लिखा रहता है, आप ओपन करके उसको ओपन करेंगे तो उसका जो भी आपने बॉडी में लिखा था
वो उसका रिजल्ट यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। ठीक है, ये तो हो गया उसको सेव करने की बात और उसको शो कराने का। उसका एक्सटेंशन नेम आपको हमेशा क्या देना है, HTML देना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसमें एलिमेंट के टाइप के बारे में, यानी कि जो टैग हम बता रहे हैं उसके कितने टाइप होते हैं, 2। उसके कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं। टाइप्स ऑफ टैग, दो टैग होते हैं। एक होता है पेयर टैग, एक क्या होता है आपका पेयर टैग होता है। पेयर टैग और दूसरा अनपेयर टैग। ठीक है, 2 टाइप के होते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि पेयर टैग किसको कहते हैं और अनपेयर टैग किसको कहते हैं। देखिए, जिसके साथ ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होगा, मतलब कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था पैराग्राफ का ना, और मैंने बताया कि अगर इस तरीके के दिखेगा तो उसको क्लोजिंग बोलेंगे और इस तरीके का दिखेगा तो उसको ओपनिंग। तो जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग होंगे उसको हम लोग पेयर बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे कि H1 हो गया, डॉट 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 डॉट, H6 तक होता है। ये हो गया आपका पेयर टैग। ऐसे बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, सब स्क्रिप्ट, सॉरी सुपर स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, यहाँ पे सब बोल दिया, सॉरी, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, अभी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन तो पता होगा। ये जो सब और सुपर है ना, आप इसको जब लिखोगे तो आप देखे होंगे इस तरीके से, जैसे कोई फॉर्मूला होता है, मान लीजिए कि जल का फॉर्मूला है तो H2O नीचे है ना, तो इसको किसमें लिखा गया है, सब। सब यानी कि नीचे समझ लीजिए, है ना। अगर हमें इसमें देना है तो हम P लिखते हैं, फिर 2 को इसको अगर हम बताएं आपको तो इस तरीके से लिख सकते हैं आप, ऐसे P लिखा। ठीक है, P में आपने कुछ जैसे दिस लिखा, नहीं अभी मैं तो ये बता रही हूँ ना, तो इसी को देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने H लिखा और 2 को मुझे बेस में करना है, तो यहाँ पे सब लिखिए, इसके अंदर 2 लिखिए और फिर सबको कर दीजिए क्लोज। तो जो आपका आउटपुट दिखेगा इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, ये 2 नीचे आ जाएगा, फिर इस तरीके से। और सुपर मतलब कि पावर में करना, यानी कि ऊपर करना, जैसे कि A+B का होल स्क्वायर, ये हमारा घात में है या फिर पावर में है, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सुपर लिखेंगे। इसका पूरा नाम क्या होता है, सुपर। ये सारे हमारे क्या हो गए, पेयर टैग हो गए। अनपेयर जैसे HR, BR, है ना। अगर आपको जैसे कंटेंट के बीच में ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन लाना है तो HR, अगर लाइन चेंज करनी है, ब्रेक मतलब कि लाइन को ब्रेक करना है, तो आप क्या लिख सकते हो, BR लिख सकते हो। ठीक है, आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं हम लोग, इसके एलिमेंट के बारे में। कौन कौन से एलिमेंट होते हैं या फिर कितने एलिमेंट होते हैं। कितने एलिमेंट तो आप पढ़ने जाओगे तो बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, मैंने कुछ का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। व्हाट इज HTML एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है, an element is defined by a starting tag, some content and an end tag.
यानी कि ये जो एलिमेंट होता है उसमें स्टार्टिंग टैग भी होता है और एंडिंग टैग भी होता है। ठीक है, यहाँ पे कंटेंट का नाम, जैसे कंटेंट का नाम लिख लिया, फिर उसके अंदर जो भी कंटेंट लिखना है उसको लिखिए और टैग को क्या करिए, क्लोज करिए। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टैग को यानी कि एलिमेंट को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जिसमें आपका स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों हो, अभी मैंने जस्ट इसके पीछे बताया था वो क्या होता है, पेयर टैग, और जिसमें स्टार्टिंग हो लेकिन क्लोजिंग ना हो या फिर एंडिंग टैग ना हो उसको बोलते हैं अनपेयर टैग। ये हो गया आपका टैग, या फिर टैग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। आगे देखते हैं, इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। ठीक है, एन HTML डॉक्यूमेंट मस्ट बी स्टार्ट द डॉक्यूमेंट टाइप, डिक्लेरेशन क्या होना चाहिए वहां पे, डॉक्यूमेंट टाइप HTML। फिर उसके बाद HTML स्वयं को ही स्टार्ट करता है, यानी कि स्टार्ट करना है आपको, एंड करना है। अगर आपको जो भी कंटेंट, यानी कि आपको जो भी कंटेंट दिखाने हैं उसको किसके अंदर लिखते हैं हम, बॉडी के अंदर। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देके समझाया गया है ना। पहले डॉक टाइप लिखना है, फिर HTML खुद को स्टार्ट करता है, फिर उसके बाद बॉडी लिखनी है, फिर उसके बाद आपको बॉडी के अंदर जो भी कंटेंट दिखाने हैं वो लिखने हैं, बॉडी को क्लोज करना है और HTML को क्लोज करना है। इस तरीके से आप एलिमेंट को डिफाइन करते हैं और रन करा सकते हैं। आगे देखते हैं, हेडिंग टैग क्या होता है ना। हेडिंग टैग क्या होता है, तो हेडिंग टैग जो HTML में होता है वो कितने से स्टार्ट होता है, H1 से, और लास्ट कितना होता है, H6। अगर आपने H1 टैग में लिखा है, जो भी कुछ आपने H1 टैग में लिखा है उसकी साइज सबसे बड़ी और सबसे छोटी साइज होती है H6 की। ठीक है, मतलब कि सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और सबसे छोटा H6 का होता है। ठीक है, ये है आपके एग्जाम्पल। आप लोग इसको नोटपैड में लिख के रन कराइएगा और मुझे आउटपुट भेजिएगा, है ना। फोटो खींच के उसका क्या भेजिएगा, आउटपुट भेजिएगा। हम देखते हैं कि कितने लोग इसको रन करा के दिखाते हैं इसका आउटपुट। ठीक है, अब हम अगले टैग पे बढ़ते हैं, पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ जो टैग होता है उसके अंदर पैराग्राफ को लिखा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है। पी आपका क्या है, पैराग्राफ टैग है, दिस इज अ पैराग्राफ, ये आपका कंटेंट है। आप जो भी लिखना चाहते हो इसके अंदर लिख सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरा पैराग्राफ बनाया गया है, इसके अंदर भी आप दूसरा पैराग्राफ बना सकते हो। फिर इसको रन कराइएगा। ये है आपका लिंक टैग। अगर हमें किसी भी डॉक्यूमेंट का लिंक क्रिएट करना है तो हम किसका यूज करते हैं, लिंक टैग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंकर टैग। इसको ए से डिफाइन किया जाता है ना। अब जैसे कि आपको जिस डॉक्यूमेंट का लिंक क्रिएट करना है उसको कॉपी करिए उसके एक्सटेंशन नेम के साथ। ठीक है, उसके एक्सटेंशन नेम के साथ उसको कॉपी करिए, फिर उसको डबल कोड में लिखना है आपको, यानी कि पेस्ट कर दीजिए और एंकर टैग को कर दीजिए क्लोज। सेव करके उसको रन कराइए। ये हो गया आपका लिंक क्रिएट करने के लिए। अब हम बात करने वाले हैं नेस्टेड टैग। किसके बारे में बात करने वाले हैं, नेस्टेड टैग, है ना। नेस्टेड टैग किसको कहते हैं, एलिमेंट, सॉरी, HTML एलिमेंट कैन बी नेस्टेड। मतलब कि जो HTML के एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, नेस्टेड हो सकते हैं। नेस्टेड किसको कहते हैं, दिस मीन्स दैट एलिमेंट कैन बी कंटेन अदर एलिमेंट, यानी कि एक टैग के अंदर दूसरे टैग को डिफाइन करना ही क्या कहलाता है, आपका नेस्टेड टैग कहलाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है ना,
ये सारे आपके क्या है, टैग ही तो है। एक टैग के अंदर दूसरे टैग को डिफाइन करना ही क्या कहला रहा है, आपका नेस्टेड कहला रहा है। तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे दिया हुआ ना HTML, फिर उसके बाद पैराग्राफ बॉडी को स्टार्ट किया गया, ये भी एक टैग है। उसके अंदर H1 को, H1 आपका एक टैग है, फिर उसके बाद पैराग्राफ को, फिर बॉडी को क्लोज किया गया है, उसके बाद आपके HTML को भी क्लोज किया गया है। ठीक है, ये तो हो गया नेस्टेड। अब हम बात करते हैं इम्पटी HTML एलिमेंट, है ना। इम्पटी यानी कि पूरा का पूरा खाली, खाली तो नहीं कह सकते हैं। देखिए, HTML एलिमेंट विथ नंबर कंटेंट आर कॉल्ड इम्पटी एलिमेंट। अभी मैंने आपको पेयर और अनपेयर का नाम लिया था, है ना। इम्पटी टैग में क्या होता है कि स्टार्टिंग टैग तो होता है, लेकिन उसका क्लोजिंग टैग यानी कि एंडिंग टैग नहीं होता है। उसी को ही क्या बोलते हैं, इम्पटी एलिमेंट या फिर इम्पटी टैग कहते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल, जैसे पैराग्राफ हमारा क्या हो गया, जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों है। अब अगर मुझे लाइन चेंज करके कुछ लिखना है तो यहाँ पे मैंने BR लगा दिया, और BR क्या है हमारा, इम्पटी एलिमेंट या टैग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साइड बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं HTML के एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट यानी कि उसके फीचर के बारे में, है ना। तो देखते हैं, HTML attribute provide additional information about HTML element। यानी कि जो एट्रीब्यूट होता है वो क्या करता है, HTML के एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को बताता है। जो भी आपने एलिमेंट लिखा है उसके एक्स्ट्रा फीचर के बारे में बताता है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑल HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट। यानी कि जितने भी आपके HTML एलिमेंट होते हैं सबके पास अपना अपना क्या होता है, एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, एट्रीब्यूट प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट। अभी सेम लाइन हो गया है यहाँ पे। अभी मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया कि जितने भी आपके HTML एलिमेंट होते हैं सबका अपना अपना क्या होता है, एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एट्रीब्यूट आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार्टिंग टैग। यानी कि जब भी हम एट्रीब्यूट के एलिमेंट के एट्रीब्यूट को डिफाइन करेंगे तो वो हमेशा कहाँ पे रहेगा, जैसे मैंने P लिखा है, ये स्टार्टिंग है, इसी के बाद ही हम एट्रीब्यूट को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगला पॉइंट आपका क्या है, एट्रीब्यूट यूजुअली कम इन नेम आर वैल्यू पेयर लाइक। मतलब ये कि जो एट्रीब्यूट होता है, एट्रीब्यूट जो होता है वो विजुअली किस में आता है, नेम या फिर वैल्यू में। जैसे कि नेम इक्वल टू वैल्यू, यहाँ पे हम कुछ वैल्यू को लिखेंगे या फिर नंबर लिखते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपको SRC क्या है, एक हमारा एलिमेंट है, टैग है, जो कि इमेज को दिखाने के लिए, अगर आपको अपने HTML पेज में कोई इमेज लेके आना है या फिर इमेज एम्बेड करना है, लगाना है, तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, इमेज SRC, ये एक टैग का नाम है। इसके जो एट्रीब्यूट है वो हमें क्या बताते हैं, इमेज के पाथ को। जैसे कि मैंने एक इमेज लिया है, अब उसके साथ साथ उसका क्या रहेगा, एक्सटेंशन नेम, और एक्सटेंशन नेम से हमें उसके पाथ और उसके डायरेक्शन के बारे में पता चलता है, या फिर किस टाइप का हमारा फोटो है ना, उसके बारे में पता चलता है। इमेज के बहुत सारे एक्सटेंशन नेम होते हैं, जैसे आपका JPG, JPEG, PNG, है ना, GIF, ये सब हमारे क्या है, इमेज के एक्सटेंशन नेम, है ना। ये हम एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं इसके। अब देखते हैं इमेज का एट्रीब्यूट क्या होता है, विड्थ एंड हाइट। इमेज का एट्रीब्यूट विड्थ एंड हाइट, यानी कि उसकी लंबाई और चौड़ाई होती है। अगर कोई इमेज है तो उसकी लंबाई चौड़ाई
मतलब जेन्युइन सी बात है कि उसकी लंबाई चौड़ाई होगी। तो जो लंबाई चौड़ाई है वो इमेज का क्या है, एट्रीब्यूट है या फिर उसकी विशेषता है। ठीक है, अब देखिए द इमेज टैग शुड ऑल्सो कंटेन द विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, जो उसका मतलब क्या है कि जो इमेज होता है वो हमेशा क्या कंटेन करता है, इमेज के विड्थ और हाइट, मतलब कि जब भी कोई इमेज रहेगा तो उसकी लंबाई चौड़ाई होगी ही, वही उसका क्या है, एट्रीब्यूट है, वही उसका क्या है, एट्रीब्यूट है, विच स्पेसिफाई द विड्थ एंड हाइट ऑफ द इमेज इन पिक्सल। जब भी हाइट और विड्थ उसका रहेगा वो किस में रहेगा, आपका पिक्सल में। और ये जो पिक्सल है वो क्या है, एक मेजरमेंट टूल है, यानी कि पेज यानी जो इमेज रहेगा उसको मेजर करने का एक टूल है या फिर एक यूनिट है, इकाई जिसको बोलते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एट्रीब्यूट को डिफाइन करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इमेज SRC, ये हमारा एक टैग है, इमेज का नाम ये है, विड्थ और हाइट ये दोनों क्या है, इसके एट्रीब्यूट है ना, क्या है, एट्रीब्यूट। और ये जो वैल्यू लिखा हुआ है ये किस में रहेगा, पिक्सल में। यहाँ पे बताया भी गया है कि जो हाइट और विड्थ है वो किस में रहेगा, पिक्सल में रहेगा। ठीक है, ये सारे कोड आप लोग नोटपैड पे रन करा के चेक करिएगा। ठीक है, और उसका आउटपुट मुझे भेजिएगा, मैं देखूंगी जरूर से। ठीक है, अब हम इसके अगले एट्रीब्यूट के बारे में बात करते हैं, यानी कि इमेज का अगला एट्रीब्यूट क्या है, ALT। ALT का पूरा नाम अल्टरनेट। अगर हमें इमेज में कोई एक्स्ट्रा टेक्स्ट ऐड करना है तो उसके लिए हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं, ALT। सेम चीज यहाँ पे लिखा गया है, द रिक्वायर्ड ALT attribute for the image tag specify an alternate text and image। यानी कि अगर हमें इमेज में कुछ एक्स्ट्रा या फिर अल्टरनेट टेक्स्ट ऐड करने हैं तो हम क्या यूज करेंगे, ALT। ठीक है, इफ द इमेज फॉर सम रीजन कैन नॉट बी डिस्प्ले, यदि आपका जो इमेज है किसी रीजन की वजह से डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो क्या हो सकता है, मतलब रीजन क्या हो सकता है, दिस कैन डू टू अ स्लो कनेक्शन, या फिर उसका कनेक्शन स्लो है, या फिर एरर इन द SRC एट्रीब्यूट, मतलब कि इमेज का जो एट्रीब्यूट है उसमें कुछ एरर है इसलिए वो शो नहीं हो रहा है। इफ द यूजर यूज अ स्क्रीन रीडर, यदि यूजर स्क्रीन रीडर को यूज करता है तो ये सारी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, अब इस तरीके से यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे कि देख लीजिए, यहाँ पे इमेज टैग को स्टार्ट किया गया है, उसके बाद इसमें इमेज के पाथ सहित, मतलब इमेज का जो नाम है उसके पाथ सहित उसके एक्सटेंशन नेम के साथ यहाँ पे लिखा गया है। फिर यहाँ पे उसका एट्रीब्यूट यानी कि ALT को डिफाइन किया गया है, गर्ल्स विद अ जैकेट, मतलब कि जो गर्ल्स है वो जैकेट के साथ है, यानी कि उसका जो इमेज है उस तरीके से उसका डिफाइन किया गया है। इस तरीके से अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हम बात करने वाले हैं क्या, स्टाइल एट्रीब्यूट के। अभी तक हम लोग इमेज के एट्रीब्यूट के बारे में बात कर रहे थे, अब हम पैराग्राफ या फिर हेडिंग के एट्रीब्यूट के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे तो पैराग्राफ के बारे में ही एग्जांपल दिया गया है, लेकिन ये एट्रीब्यूट जो स्टाइल है ये हम पैराग्राफ पे भी लगा सकते हैं और हेडिंग पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे पैराग्राफ का स्टाइल एट्रीब्यूट क्या हो सकता है, उसके फॉन्ट की साइज छोटा या बड़ा हो सकता है, फॉन्ट को कलर कर सकते हैं, जो मैंने लिखा है टेक्स्ट उसको कलर कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड कलर लगा सकते हैं, साइज छोटी और बड़ी कर सकते हैं, बहुत सारे उसके एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे कि आपका अलाइनमेंट लगाना हुआ, उसको बोल्ड करना हुआ, है ना, इस तरीके का क्या है आपका एट्रीब्यूट, ये सारे हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। जब भी आप जैसे कि जब भी आपको एट्रीब्यूट लगाना है, इसके पहले भी बताया गया था कि वो किस में रहेगा, आपका स्टार्टिंग वाला जो टैग रहता है उसके अंदर ही हम लोग लिखते हैं। ठीक है, P, उसके बाद स्टाइल लिखा गया है, स्टाइल कलर है, कलर कौन सा है, रेड है, फिर ये कंटेंट लिखा गया है, उसके बाद पैराग्राफ टैग को क्लोज किया गया है, फिर इसको क्लोज करके
आप अपने नोटपैड पे या फिर जो भी HTML एडिटर है उस पे जाके रन करवा सकते हैं इस कोड को, देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइप करने में, यहाँ पे लॉन्ग नहीं बल्कि लैंग्वेज है, यहाँ पे क्या है, लैंग्वेज है, ठीक है। तो लैंग्वेज एट्रीब्यूट की बात करते हैं, तो ये किस लिए यूज होता है, अगर हम HTML को डिफाइन कर रहे हैं, यानी कि HTML लिख रहे हैं, कोड उसका लिख रहे हैं, तो उसके लैंग्वेज को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, इसलिए ही लैंग्वेज एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि उसका डॉक टाइप क्या है, HTML है, और HTML का लैंग्वेज कौन सा है, इंग्लिश है। और ये जो हम लोग लैंग्वेज एट्रीब्यूट डिफाइन कर रहे हैं, ये क्यों इसको क्यों करते हैं, जैसे कि जब हम इसको वेब ब्राउजर या फिर सर्च इंजन पे ओपन करें तो उसका लैंग्वेज क्या होना चाहिए, उसके लिए हम क्या करते हैं, लैंग्वेज या फिर लैंग एट्रीब्यूट को डिफाइन करते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे। आज का टॉपिक जो मैंने पढ़ा है ना, उसका समरी है, चैप्टर का समरी है। जैसे कि आपने क्या पढ़ा, ऑल HTML एलिमेंट कैन हैव एट्रीब्यूट, मतलब जितने भी HTML के टैग होते हैं या फिर एलिमेंट होते हैं, सबके अपने अपने क्या होते हैं, एट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने कौन सा टैग पढ़ा है, href, जिसको एंकर टैग कहते हैं, जो URL क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। फिर आपने क्या पढ़ा, src, ये हमारा इमेज का एट्रीब्यूट है, इसको किस लिए यूज करते हैं, इमेज के पाथ को दिखाने के लिए करते हैं। फिर आपने इमेज टैग पढ़ा, इमेज टैग के एट्रीब्यूट कौन कौन से होते हैं, विड्थ एंड हाइट, ये इमेज के साइज को बताता है, ठीक है। इसके बाद आपने इमेज का ही ALT एट्रीब्यूट पढ़ा है ना, ALT एट्रीब्यूट क्या बताता है, इमेज के अल्टरनेट टेक्स्ट के बारे में, अगर आपको अल्टरनेट टेक्स्ट लिखना है तो उसके बारे में बताता है। फिर आपने क्या पढ़ा, स्टाइल एट्रीब्यूट पढ़ा है ना, उसमें अपने उसकी साइज को छोटा बड़ा है ना, कलर करना, ये सारी चीजें सीखी। फिर लैंग्वेज एट्रीब्यूट पढ़ा, और ये वाला आपने अभी नहीं पढ़ा है, इसको अगले वाले क्लास में हम लोग पढ़ाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। इस तरह के वीडियो और हम आगे लाते रहेंगे, आप देखते रहिए और पढ़ते रहिए।